हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7.2 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। ये पॉइंट मैंने ए कंसीडर किया और ये पॉइंट मैंने बी कंसीडर किया और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए x2 और y2। अब एक पॉइंट और है, वो पॉइंट मैंने मान लिया C है, जो इस लाइन को यहां से कट कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो मैंने मान लिया m/n में डिवाइड कर रहा है। किसमें? m/n में डिवाइड किया इसने। अगर ये रेशो माने तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं x3 और y3 मान लेता हूं। देखिए, आपके पास एक लाइन सेगमेंट थी AB, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। एक पॉइंट C है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। अब मुझे क्या बताना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए x3 और y3। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि अगर कोई पॉइंट है और वो m/n में किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होंगे? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये तो x3 की वैल्यू आएगी और ऐसे ही y3 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस में n। तो ये आपकी किसकी वैल्यू रहेगी भाई? y3 की वैल्यू रहेगी। x3 क्या? m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n और y3 में क्या आ जाएगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर x1 y1 जो है वो मैंने मान लिया 2 और 3 और ये पॉइंट मैंने मान लिया क्या? 6 और 8 और जो ये है ये रेशो मैंने मान ली क्या? 2:1। अब मुझे यहाँ पर क्या x3 y3 निकालना है तो वैल्यूज पुट कर दो भाई। m की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर 2 हो गई। x2 की वैल्यू क्या है? 6 प्लस n की वैल्यू क्या है सर? 1 है और x1 की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे सर 2 और बाय में क्या है? m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मैंने लिखा। तो कितना आ गया भाई? 6 2 जा 12 प्लस 2 1 जा 2 बाय में 3 यानी कि 14/3। ये तो किसकी वैल्यू आ गई? x3 की। ऐसे ही आपका y3 किसके इक्वल हो जाएगा? m की वैल्यू क्या है? 2 y2 की वैल्यू क्या है आपकी? 8 प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू क्या है आपकी? 3 बाय में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। अब 8 2 जा 16, 3 1 जा 3 बाय में 3 कितना आ गया? 19/3। तो ये x3 की वैल्यू आ गई और ये y3 की। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका भाई? x की वैल्यू क्या है? 14/3 और इसकी वैल्यू 19/3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या कि यहाँ पर जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपकी लाइन सेगमेंट AB है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं और एक पॉइंट C इसको कट कर रहा है m/n में, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर कोऑर्डिनेट मानने हैं x3 y3 और x3 किसके इक्वल? ये और ये y3 के इक्वल। तो आपका जो फॉर्मूला है ये आ गया, जो आपका वेरीफाई भी हो चुका है, यानी कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन निकाल लिया है एक। उसके बाद और सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं? और ये कहेगा कि अगर कभी भी आपसे रेशो पूछ ली जाए और तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हों तो रेशो आपको हमेशा क्या अज्यूम करनी है? रेशो जो है वो आपको अज्यूम करनी है k/1। क्या अज्यूम करनी है? k/1 और बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो रेशो वाले क्वेश्चन हैं उसमें हमें रेशो k/1 माननी है। उसके बाद और क्या आ सकता है भाई? एक वर्ड आएगा आपका ट्राइसेक्ट। क्या? ट्राइसेक्ट। अगर कोई लाइन सेगमेंट है आपके पास, वही ये A ये B
और ये लाइन जो है ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट, ट्राई का मतलब देखो कितना होता है 3 सेक्शन, यानी कि 3 इक्वल हिस्से, 3 इक्वल हिस्से होंगे तो 2 जगह से डिवाइड करना होगा। तो ये पॉइंट मैंने सी मान लिया और ये पॉइंट क्या मान लिया, डी। अब देखो इधर कितने हिस्से हैं, 1, तो 1 रेशो, इधर कितने हैं 2, तो ये रेशो तो क्या आ गई 1:2। और ऐसे ही ये क्या आ जाएगी, इधर कितने हिस्से 2 और इधर कितने हिस्से 1, तो रेशो आप ये नहीं करना आपको कि सर रेशो तो हमें दे ही नहीं रखी। अगर ट्राइसेक्ट है तो आपकी ये 2 रेशोज हो सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। तो x1 y1 x2 y2, एक बार इस रेशो को पुट करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं और एक बार इस रेशो को पुट करके ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं ट्राइसेक्ट वाले केस में। अगर बाइसेक्ट की बात हो या मिड पॉइंट की बात हो, एक चीज आपकी और आएगी मिड पॉइंट। तो जो मिड पॉइंट है वो क्या होता है सर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब एक पॉइंट C इसको बीचों बीच कट कर रहा है, मिड पॉइंट है, तो रेशो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 1:1 हो जाएगी। रेशो क्या रहेगी 1:1। अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो मैंने मान लिए x3 y3 हैं, तो आपको पता है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x3 किसके इक्वल होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y3 किसके इक्वल होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस में n। अब देखिए m की वैल्यू क्या है 1 इंटू x2, n की वैल्यू भी 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये क्या आ गया आपका, देखो x1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, x1 प्लस x2 बाय में 2, तो x3 किसके इक्वल आ गया x1 प्लस x2 बाय 2। ऐसे ही y3 किसके इक्वल आ जाएगा आपका, m की वैल्यू 1 इंटू y2 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो क्या आ गया आपका y1 प्लस y2 बाय में 2। तो ये आपका क्या हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ना है और क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हो चुका है। तो भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम एक्सरसाइज में करेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में या फॉर्मूले में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't want to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts?
Well, just don't bother. Come over, see for yourself.